मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मम्मी अब तो मान जाए, अब तो ज़ारा ने खुद इकरार कर लिया। फैसल, मैंने कब इनकार किया है? तुम्हारी जिद की वजह से मैं हाँ तो कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। जब तक सबा खुद फोन करके मुझसे बात नहीं करेगी, मैं आगे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, आप ज़ारा से मिलने चलेंगी ना मेरे साथ? ज़ारा से मैं क्यों मिलूंगी? बस सबा मुझसे फोन करके बात करे, शादी की तारीख दे दे, तो मैं ज़ारा को रुखसत करके घर ले आऊंगी। लेकिन हाँ, मेरी एक बात जरूर याद रखना, ज़ारा की रुखसती उसके माँ बाप के घर से होगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज ज़ारा के पास तो चलें ताज़ियत के लिए। आप पहले दिन भी नहीं गई थी। मुझे जाना होता ना ताज़ियत के लिए, तुम्हें पहले दिन चली जाती। मैं ऐसे शख्स की ताज़ियत के लिए नहीं जा सकती जिसे अपनी बीवी और बेटी की इज्जत का पास ना हो। तुमने देखा नहीं था किस तरह अपनी बेटी की बोलियां दे रहा था वो? जाने देना अम्मी, मरने वाले की बुराई नहीं करते। अच्छा, मरने वालों की बुराई नहीं करते, और मरने वाले जो दुनिया में करतूत करके जाते ना, और सारी जिंदगी उन्हीं कामों को याद रखा जाता है। उनके साथ उनके कामों को और उनके करतूतों को दफना नहीं दिया जाता। अम्मी, खुदा के लिए अपनी जिद को खत्म कर दें। आप किसके साथ जिद लगा के बैठी? अपने बेटे के साथ, जो आपको जान से भी प्यारा है। आपने कभी सोचा जब आप ऐसी बातें करती हैं तो आपके बेटे के दिल पर क्या गुजरती है? क्या सोचता हूंगा मैं, कितनी अजियत से गुजरता हूं? अंदाजा है इस बात का आपको? हमें प्लीज सारे गिले शिकवे खत्म करके एक बार नए सिरे से सोचें। माफ कर दें सबको दिल से, प्लीज हमें, प्लीज। अच्छा चलो उठो, उठो। नहीं, पहले आप हाँ करें। ठीक है, सबा को कहो कि मुझे फोन करे और मुझसे बात करे। अगले ही दिन तुम्हारी बारात लेके पहुंच जाऊंगी। अब तो खुश हो ना? थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। सीनू की बच्ची, ये क्या मूसा खान के साथ प्लानिंग करी हो अमेरिका जाने की? मैंने फैसला कर लिया ज़ारा, अब मैं अपने बच्चे की खातिर बाबर से बहुत दूर चली जाऊंगी। बच्चे के बाप से दूर? ऐसे बाप का तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए मेरी औलाद पर। तो फिर क्यों रोती हो पापा के लिए? वो भी तो ऐसे ही थे, घर की मासी पे भी बुरी नजर रखते थे। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं ज़ारा? नहीं जीनू, बहुत सारे अहमद अंकल की तरह भी होते हैं। शराफत से ही अपनी हसरतों का मज़ार अपने दिल में ही बना के बैठे रहते हैं। हाँ, मगर मूसा खान औरत की इज्जत करना जानता है। ये तो तुम ताहिरा से ही पूछो। और देखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी और कहीं पे भी नहीं जाओगी। कुछ नहीं तो मेरे और मामा के बारे में तो सोचो। अब मुझे किसी का नहीं सोचना ज़ारा, किसी का भी नहीं। मरियम, बाबर। मरियम, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने बेटे के साथ मेरी दहलीज पर कदम रखने की? अंकल, शट अप! कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रहा तुम लोगों से मेरा। चले जाओ यहां से। मरियम, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चली जाऊंगी वापस, बस एक बार तुम्हारे सामने अपनी गलती, अपने गुनाह का एतराफ करके उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। हमें माफ कर दो। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ मरियम, लेकिन अपनी बेटी की बर्बादी नहीं माफ कर सकती, जो इस लड़के के हाथों हुई। मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मरियम, मैं कहता हूं इसको लेके यहां से चली जाओ। प्लीज चली जाओ, दफा हो जाओ।
माफ करते हैं अंकल, खुदा के लिए माफ करते। बहुत छोटा लफ्ज है ये माफी। ये मेरी बेटी की इज्जत की तलाफी नहीं हो सकता। पहले भी तुम्हें माफ किया था, तुमने क्या किया? यहां से वापस जाके मेरी बच्ची को इतना मारा पीटा, नीलो नील कर दिया। आज अगर जीनिया किसी सहारे की तलाश में है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर शौहर बेगैरत हो जाए तो औरत को किसी के सहारे की तो जरूरत होती है ना बाबर। मानता हूं आंटी, लेकिन आपके सामने वो बाबर नहीं खड़ा जो मसलहतन अपनी लालच की वजह से माफी मांग कर गया था। मैं सिर्फ अल्लाह का डर, उसकी रजा के लिए माफी मांग रहा है। तुम्हें अपने रब का डर है? अगर तुम अपने रब से डरते तो शैतान से दोस्ती ना करते, उसकी राह पे न चलते। पहले शायद खौफ खुदा नहीं था मेरे दिल में, लेकिन अब कलमा पढ़कर सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूं आप दोनों से। मैं माँ हूं सबा, मगर फिर भी बद्दुआ देती हूँ। अगर बाबर तुम लोगों से झूठ बोले तो इसे मरते हुए कलमा भी नसीब ना हो। चुप हो जाओ मरियम, माँ होके अपने बेटे को ऐसी बद्दुआ दे रही हो जो उसकी आखिरत खराब कर दे। हाँ, दे रही हूँ बद्दुआ। तुम दोनों अगर माफ कर दो तो शायद इसकी आखिरत संवर जाए। हम इसे माफ कर देंगे तो क्या जीनिया इसे माफ कर देगी? कभी नहीं। मरियम, ज़ारा ने अपने मरते हुए बाप को माफ नहीं किया था जिससे उसका सौदा कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है जीनिया बाबर को माफ कर देगी जिसने उसकी इज्जत का खून किया? वो तो इससे बदला लेने के लिए अपनी औलाद तक का खून करने को तैयार है। कल मुझे अपने रब की रजा के लिए माफ करते हैं। मैं वादा करता हूं जीनिया भी मुझे माफ कर देगी। सबा, अल्लाह के वास्ते मुझे और बाबर को माफ कर दो। हमारी आखिरत मत बिगाड़ो। मेरे आगे हाथ मत छोड़ो मरियम, मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह प्यार किया। अहमद, बेटियों की शादियां तो हम अल्लाह के आसरे पे करते हैं ना। आप बाबर को माफ कर दीजिए। मेरी तो माँ ने भी मुझे बददुआ दी है कि जो सलूक मैंने जीनिया के साथ किया अल्लाह वो मेरी बेटी के साथ करे। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। अल्लाह तुम्हें माफ करे। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। अब मूसा खान कहाँ जा रहे हो? हम जीनों को पहले इसके बाबा की कब्र पे लेकर जाएगा, उसके बाद इसको कहीं घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा इसका। खुदा के लिए मूसा खान, मैं तो तुम्हें कहने वाली थी कि तुम दूसरे घर शिफ्ट हो जाओ ताकि महफूज रहो, पर तुम तो घूमने जा रहे हो। भाभी साहब, हम जीनों की फरमाइश के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। हमको उसका कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं,
तुमने जान दे दी तो जीनिया का क्या होगा? इसके बच्चे को कौन संभालेगा? मेरा और जीनिया का आखिरी सहारा तुम ही हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगी। प्लीज जीनू, मूसा खान की जान के साथ मत खेलो प्लीज। सारा ठीक कह रही है मूसा खान। मैं अपने लिए तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है, अब हम पी लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ मूसा खान। अब चलो जीनिया। बहुत चालाक हो, बहाने से लाई हो ना तुम मुझे यहाँ। जीनू, अब तुम्हारी तलाक हो रही है ना, शादी के बाद दिल खोल के घूमना मूसा खान के साथ। तलाक? बता तो था मेरे अंकल ने तुम्हें कि खुला का नोटिस दे दिया है उन्होंने। और देखो, मेरी राय यही है कि तुम अपना बेबी मुझे दे दो। तुम्हें दूं? हाँ मुझे। तुम्हें क्यों दे दूं? तुम क्या करोगी इसे पाल के? क्या करूंगी? क्या मतलब है ज़ारा? ये मेरी औलाद है। दुआ करो कि मुझे बेटी हो, मगर मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम्हारे साथ ही जवान हो जाएगी, सौतेले बाप के साए में पलेगी बढ़ेगी। और मूसा खान की नीयत का तो कुछ नहीं पता, खराब हो गई तो? क्या कह रही हो ज़ारा ये तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जीनिया, सब लोग अहमद अंकल की तरह नहीं होते। सौतेले बाप तो बाज औकात जमाने से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और खुदा ना करे कि तुम्हारी बेटी उन बर्बादियों का मुंह देखे जो तुमने देखी। अल्लाह ना करे ज़ारा, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? ऐसा ही होता है, बाप सिर्फ अपना ही होता है, चाहे जितना भी गुस्से वाला बद किरदार, लेकिन अपनी बेटी पे बुरी नजर नहीं डालता। तुम इधर ही बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सबा, तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है ना? अब क्या दिल चीर के दिखाऊं तुम्हें? मैं सोचती हूँ कि वो भी क्या दिन थे जब तुम, मैं, अंबर, अमर हम एक ही घर में रहते थे, एक ही घर के सहन में खेला करते थे। जब से बड़े हुए लगता है मुश्किलों ने दामन ही पकड़ लिया हो। हाँ मरियम, जिंदगी इसी का नाम है। काश तुम्हारी शादी हामिद से ना हुई होती तो जिंदगी में इतने हादसे ही ना होते। इन्हीं हादसों से गुजर के तो जिंदगी की हकीकत सामने आई है। बस तुम दुआ करो कि जीनिया को यकीन आ जाए कि बाबर ने वाकई खुद को बदल लिया है। बस अगर बाबर की नीयत साफ है तो जीनिया ज़रूर खुद को बदल लेगी। मैं ज़ारा से बात करूंगी, उसे समझाएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ सबा, अगर जीनिया ने बाबर को माफ़ नहीं किया तो मैं भी बाबर से हर रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। मरियम, बाबर तुम्हारा बेटा है और जीनिया एक औरत। औरत की इज्जत पर बेटा को कुर्बान किया जा सकता है। मेरा और बाबर का रिश्ता अब जीनिया की इज्जत से बढ़कर नहीं है। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। बस मैं तुम्हें बताना भूल गई, फैसल की अम्मी आई थी ज़ारा के रिश्ते के लिए। बस वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन हाँ कर दो। फैसल बहुत अच्छा लड़का है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार ज़ारा से ज़रूर पूछ लूँ। वो बेचारी तो शादी के नाम पे खौफज़दा हो गई है। इतनी सी उम्र में दोनों बच्चियों ने इतनी मुसीबतें जो उठा ली हैं। अल्लाह इस सब्र का अजर दे मेरी बच्चियों को। आमीन। मामा, आज पहली बार नमाज पढ़ के इतना सुकून मिला है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस इंशाल्लाह अब
कोई नमाज कज़ा नहीं करूँगा मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान का सुकून अल्लाह ने नमाज में ही तो रखा है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि फलाह के इस रास्ते पर अल्लाह ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। ठीक कह रही हैं आप। और मैं गुमराहियों और गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अहमर और सबा का एहसान मानो, जिन्होंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुम देखना, वो जीनिया के दिल से भी सारी मैल साफ कर देंगे। ये काम तो मैं खुद करूँगा मामा। मैं जीनिया का मुजरिम हूँ, तो सज़ा के लिए उसके सामने खुद को पेश करूँगा मैं। मैं सुबह ज़ारा से बात करूँगी कि वो जीनिया को वहाँ से निकाल कर ले आए। मेरे दिल में अब किसी का खौफ नहीं। जीनिया को लेने मैं खुद जाऊंगा। तुम अभी मत जाना, वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी। बहुत जज्बाती है वो। मामा, अब अहमद अंकल का कोई तोहफा भी कबूल नहीं करूंगा मैं। अपने बलबूते पर अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा, चाहे कोई रेडी ही क्यों ना लगानी पड़े मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबर। चलो उठ जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। कुछ देर और ऐसे ही लेटा रहने दे। ये सुकून भी बहुत अरसे बाद मिला है मुझे। मामा, आपको यकीन है बाबर ने खुद को बदल लिया है? बेटा, इसमें यकीन करने की क्या बात है? अब तो दरमियान में अल्लाह को गवाह बना दिया है। अल्लाह करे मामा, जीनिया को भी अकल आ जाए। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उस मनूस इंसान से जीनिया को दूर रखूं, मगर मामा जीनिया खुद भी उस कमीने मूसा खान से छुटकारा चाहती है। बस कुछ सोच समझ के करना होगा। हाँ बेटा, अभी कुछ दिन तुम जरा जीनिया को बिल्कुल मत छेड़ना। वो हामिद के सदमे में है। थोड़ा पुरसुकून हो जाएगी तो खुद ही रियलाइज कर लेगी सारी चीज़ों को। मामा, आप फिक्र ना करें, मैं जीनिया का ब्रेन वॉश कर रही हूँ। और वैसे भी तब तक इंशाल्लाह मूसा खान अरेस्ट हो जाएगा।